कि 60 से लेके रोशन साहब वाज अलाइव ओनली फॉर अनदर 7 years 67। लेकिन इसी 7 साल में उन्होंने हलचल मचा के दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका जितना भी मूवीज लोग जानते हैं, लोग अभी भी गुनगुनाते हैं, वो सब इन 7 सालों में है। इन 7 सालों में। बिल्कुल। तो 60s का शुरुआत हुआ था एक बहुत अच्छा मूवी से, उसका नाम था बाबर। और रोशन जी के साथ साहिल लुधियानवी साहब का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया था। तो बाबर वाज देयर वेरी हिट मूवी। तो बाबर के 2 गाने थे, हम लोग एक एक करके सुनते हैं। 2 गाने थे, मतलब 2 हिट गाने थे। तो एक है मोहम्मद रफी साहब की, तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। जैसे साहिद साहब ने लिखा वैसे रोशन जी ने धुन बनाया, और वैसे रफी साहब ने गाया। बहुत लोग शायद जानते नहीं कि ये हिट गाना इस फिल्म का है। बाबर गाने के बारे में तो जानते होंगे आप लोग, लेकिन इस फिल्म का है ये शायद नहीं जानते होंगे। करेक्ट। और दूसरा गाना तो एक बहुत अच्छा अनयूजुअल सिंगर, मतलब दूसरा गाना था सुधा मल्होत्रा। तो सुधा मल्होत्रा का गाया हुआ सलाम हसरत कबूल कर लो। वो भी बहुत अच्छा गाना है। हिट गाना। तो ये 2 गाने लेके बाबर को, बस ये बाबर भी, बाकी गाने भी थे, लेकिन हम लोग इसी 2 गाने के जिक्र करते हैं। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो, मेरे जुनून मेरी वहशत का इम्तिहान तो लो। सलामी हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलामी हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलामी हसरत कबूल कर लो। 1960 से जो रोशन जी का वो स्टार्ट हुआ, तो बाबर के बाद ही जो आया था, दैट वाज अ बिग 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 हिट। दैट फिल्म वाज बरसात की रात। अरे बाप रे, बरसात की रात तो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, और उसका म्यूजिक तो सुपर हिट। सारे गाने हिट थे, लाजवाब। हम लोग कौन से गाने के लिए बताएंगे, कौन सी गाने का जिक्र करें? रफी साहब का गाया हुआ 3 गाने थे उसमें सोलो। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। फिर ये गाना सुनिए, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। क्या लिखा है साहिद साहब ने बहुत बढ़िया लिखा है। मुझे तो एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग ये गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी से भी ज्यादा पसंद है। मुझे पसंद। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। और एक तीसरा गाना था रफी साहब का, जो इतना चला नहीं, लेकिन गाना बहुत अच्छा लगा मुझे। वो है मायूस तो हूँ वादे से तेरे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है पता है? ये लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड में, बरसात की रात के जो लॉन्ग प्ले था, उसमें ये गाना नहीं था। ऐसा हुआ करता था। उसमें ये गाना नहीं है, इसलिए जो लॉन्ग प्ले कलेक्टर वगैरह है उनके पास इतना जानकारी है नहीं। लेकिन ये गाना बरसात की रात की फिल्म का जो छोटा रिकॉर्ड बना था ना, ईपी रिकॉर्ड, उसमें ये गाना था। अच्छा। तो मैं जब रिकॉर्ड खरीदा था तो मुझे दोनों ही खरीदना पड़ा। तो मायूस तो हूँ वादे से तेरे इज अ वेरी नाइस। मायूस तो हूँ वादे से तेरे, कुछ आस नहीं कुछ आस भी है, मैं अपने ख्यालों के सदके, तू पास नहीं और पास भी है। फिर बरसात की रात में तो एक हलचल मचाने वाला कवाली था, जो कभी पुराना नहीं होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क ना तो कारवा की तलाश है। ये और जो सिंगर का मतलब मोटली क्रू था, जो प्लेबैक सिंगर्स थे उस गाने में, सब मतलब मन्ना दे, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, बलबीर,
SD बस नॉट बलबीर, SD बतीश, बत्तीश and another was सुधा Sudha मल्होत्रा। Malhotra. So स्टार स्टडेड कवाली। ये तो गाना थोड़ा सा सुनना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की, ना तो कारवां, न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है, अब न तो हम सफर की तलाश है। बरसात की रात में लता जी का एक सिंगल सोलो सॉन्ग था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है कि मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। दीद का, हाँ ये गाना भी बहुत ये अच्छा गाना जब मैं फर्स्ट बहुत टाइम अच्छा। सुना तो उस टाइम मुझे दीद का मतलब पता नहीं था, हाँ तो बाद में मुझे पता चला कि दीद का मतलब है आंखें। आंखें, हाँ तो हाँ, 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 इसीलिए दीदार कहा जाता है। हाँ, तो ये गाना सुनने के बाद जब मैं छोटा था तो मुझे तो इतना मतलब इंटरनेट तो नहीं था हमारे हाँ पास, बिल्कुल। तो मैं लोगों से वो पूछता रहता भाई दीद का मतलब क्या है। तो ये गाना मुझे बेहद पसंद है, बरसात की रात बहुत का ही ये अच्छा गाना, गाना। बहुत ही अच्छा गाना है। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। अच्छा गाना। तो बरसात की रात के बाद जो हिट हो गया वो फिल्म था 1962 में आरती। हाँ आरती बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि राशि प्रोडक्शंस जो कि तब तक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत फेमस थी, उनकी पहली सोलो प्रोडक्शन थी आरती, और उसमें रोशन जी का म्यूजिक, लाजवाब म्यूजिक। और इसमें मजरू सुल्तानपुरी का लिरिक्स था, ठीक है। इस फिल्म में जो हिट गाने हैं वो तो लोग जानते हैं, हम उसके बाद जरूर करेंगे, लेकिन एक गाना ऐसा था जो हिट नहीं हुए, लोगों ने कम सुना है। लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग तो ज्यादा सुना नहीं पाएंगे, हम लोग एक दो लाइन ही सुना पाएंगे, ठीक है। आप लोग पूरा लेकिन सुने, आप ये गाना A to Z पूरा सुनना, इसमें मजरू साहब क्या लिखा है, और आज भी इतने सालों के बाद भी ये पोएम कितना कंटेम्पररी लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये गाना था बने हो एक खाक से। हाँ 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 हाँ, ये बहुत ही अच्छा गाना। इसमें इस गाने में सार्काज्म है, इस गाने में फिलॉसफी है, और मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि सिचुएशन के मुताबिक भी है। मतलब ये आप लोग गाना है, मेलोडी जरूर सुने। ये रोशन जी के लिए ही नहीं, ये मैं मजरू साहब के लिए सुनने के लिए बोल रहा हूँ। ये गाना जरूर सुनिए, मिस मत कीजिए। बने हुए एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, बने हुए एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। आरती में जो हिट गाने थे उसके बारे में भी बात करना पड़ेगा। उसमें एक हिट गाना था लता मंगेशकर की, कहीं तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राहें। कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राहें, बहारों की मंजिल राहें। फिर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का एक डुएट था, एक नहीं, एक शायद दो डुएट थे उसमें। एक तो बहुत अच्छा था, आ चल तो ले चले नदिया के पार, नदिया के पार, हाँ बहुत ही हिट गाना, बहुत अच्छा। बार बार तो है क्या समझाए पायल की झनकार, क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार।
रफी साहब का जो सोलो सोलो, है, अब क्या मिसाल, अब दूं, क्या मिसाल वो मेरा फेवरेट है एक्चुअली। वो गाने के भाई, गाने का भी क्या मिसाल दूं। क्या सुनी लीजिए आप लोग। हाँ, सुनिए लीजिए। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की, अब क्या मिसाल दूं। 1962 में और भी मूवीज आए, जिसमें था एक सूरत और सीरत। हाँ, उसमें मुकेश जी का मुकेश जी का एक बढ़िया बहुत अच्छा गाना था, हाँ। बहुत दिया है देने वालों ने नेम जी मुझको। को, हाँ, बहुत अच्छा गाना बहुत है। अच्छा। धर्मेंद्र और नूतन की एक साथ पहली फिल्म। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। और शम्मी कपूर जी का एक मूवी आया था, वल्ला क्या बात। वल्ला क्या बात है, हाँ, मस्त मूवी था मस्त वो। मूवी था। और उसके गाने रोशन जी जैसे टिपिकल वैसे गाने टिपिकल नहीं थे। हाँ, और हाँ। आनंद बख्शी ने गाना भी लिखा था उसमें। आनंद बख्शी ने लिखा। गाना लिखा था। उसमें आनंद बख्शी का लिखा हुआ जो गाना है वो मुझे सबसे पसंद है। गमे हस्ती से जब बस बेगाना होता, ये गाना ये आनंद बख्शी जी का लिखा है। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा गाना है ये मुझे भी मालूम नहीं था। बहुत ही अच्छा गाना है, नो डाउट अबाउट इट। गमे हस्ती से बस बेगाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता, गमे हस्ती से बस बेगाना। जो टाइटल सॉन्ग था बल्ला क्या बात है, हिट गाना है, बहुत हिट गाना है। बहुत हिट गाना है। उसका भी एक झलक सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बल्ला क्या बात है वाज वेरी हिट मूवी। वो बिजली है हम शोला, आज न जाने क्या होगा, चांद से टक्कर सूरज की, लो आया दिन कयामत का। ओहो यारो हुस्न की इश्क से ये पहली मुलाकात है, आहा वल्ला क्या बात है, ओहो वल्ला क्या बात है, क्या बात है। 1963 में एक मूवी आया था जिसके गाने शायद लोगों को इतने पता नहीं होंगे। ये भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आनंद बख्शी वाज द ओनली लिरिसिस्ट, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और कोई अच्छा, लिरिसिस्ट नहीं था। अच्छा। इस फिल्म का नाम था कॉमर्शियल पायलट ऑफिसर। बाप रे बाप, ये तो किसी डेजिग्नेशन का नाम लग रहा है। देखिए, लेकिन इस फिल्म में रफी साहब के बढ़िया गाने थे। अच्छा, लोगों को कम जानकारी हो सकता है, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हाँ। कि रोशन जी का ये जो वेरिएशन है हाँ। और रफी साहब का भी, हाँ। तो ये लोग थोड़ा सुने। तो मैं उस फिल्म में बिल्कुल एक दो गाने लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कमर्शियल पायलट ऑफिसर। नेकी और पूछ पूछ सुनी लीजिए। शराब का सहारा लेके बहता खाना मेरा जी, कि याद तेरी नशे पे मेरे खा गई, तेरी कसम तेरा ये गम जरा न कम हुआ, बहता खाना मेरा जी। 1963 में जो मूवी आया, ये राज कपूर जी का मूवी था। ओह, मैं समझ गया। दिल्ली तो है। इसके गाने के ऊपर हम क्या बोले। आज भी अगर मन्ना दे के ऊपर कोई भी आप कुछ लिखने जाओ या बोलने जाओ, तो लागा चुन्नी में बोलना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। मतलब ऑल टाइम क्लासिक, ऑल टाइम क्लासिक। तो साहिल लुधियानवी ने जैसा लिखा, साहिल के साथ रोशन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था। गोल्डन कॉम्बिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो खास तौर से ये 60 से लेकर 65 तक बहुत अच्छा चला ये। तो एक एक करके हम दिल ही तो है मूवीज के सारे गाने सुनते हैं। लागा चुन्नी में दाग, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तुम अगर मुझको चाहो तो, तुम अगर मुझको नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। क्या लिखा है साहब? बिल्कुल हम सबको मन की बात है। हो गई मैली मोरी दुल्हनिया, तोरे बदलती मोरी दुल्हनिया, हो गई मैली मोरी दुल्हनिया, तोरे बदलती मोरी दुल्हनिया। जाके बाबुल से नजर मिलाऊं, कैसे घर जा
चुनरी में दाग कैसे लगा चुनरी में दाग। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। निगाहें मिलाने कुछ चाहता है, निगाहें मिलाने कुछ चाहता है, ओ निगाहें मिलाने कुछ चाहता है, दिलो जुलाने कुछ चाहता है, दिलो जुलाने कुछ चाहता है, चाहता है। फिर ये 1963 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर रोशन कैरियर, क्योंकि 63 में आप देख रहे हो कि कितने सारे मूवीज आए। तो सबसे जो 1963 का जो हिट मूवी दैट वाज ताजमहल। अरे बाप रे बाप, कोई अगर रोशन साहब के बारे में जानता नहीं भी होगा तो ताजमहल का गाना लेकिन उन्होंने जरूर सुना होगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये हमारा सॉन्ग ऑफ इटर्नल प्रॉमिस। हाँ करेक्ट। तो दैट वाज जैसे रफी साहब और लता जी ने गाया है ये गाना को लाजवाब। फिर ताजमहल के साहिर, यहाँ पे भी साहिल लुधियानवी वाज द लिरिसिस्ट। तो एक एक करके गाना सुनते ताजमहल के हैं। गाने सुनते हैं, बिल्कुल पाँव छू लेने दो, क्या गाना है, इनायत होगी, क्या गाना है। एक एक करके सुन लेते हैं ताजमहल के फिल्म के गाने, बहुत अच्छा है। खासतौर से लता जी का जो सोलो है वो मुझे बेहद पसंद है, बेहद पसंद है, वो भी सुनते हैं। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब अहदो पैमा हमारे। एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। जुल्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, जुल्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं। नाच रे धरती के प्यारे तेरे अरमानों की दुनिया सामने है तेरे। आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे, की वाली ये हरियाली कहती है तुझे तेरे। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। रोक तो दुनिया क्या रोके जब हम है प्यार के मारे, तेरा कंगना है तेरा कंगना। खनके तो खनके क्यों खनके जब रात को चमके तारे, मेरा कंगना है मेरा कंगना। तिरी तारला लीला रे लीला, तिरी तारला होए हाय, तेरे तारला लीला दिल तारला होए होए। दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में, हमारा दिल ही तो है।